हाँ तो वही बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज जो भाई हम आपके लिए जो है ले क्या है वो रिमाइंडर थ्योरम ही का ही आगे का है भाई, पार्ट 2 वीडियो है ये। ठीक है भाई, इसमें हम क्या बताएंगे, आप एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोला, एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाई वो जो डिवीजन है उसके भाई कुछ रूल्स हैं, ठीक है, हम रूल्स कहेंगे। और जो मैं वर्किंग स्टेप है मैं वो इधर करूँगा, वो चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी है। एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ मेंशन है कि कैसे किया जाता है, ठीक है, वो मैं इधर आपको करके बताऊँगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और इधर जो रूल्स हैं वो मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है भाई। उससे पहले ये पूरा डिवीज़न मेथड बताने से पहले भाई छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे है 2x² डिवाइडेड बाई x। एक चीज़ ये याद रखिएगा, हमेशा वेरिएबल वेरिएबल से डिवाइड होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और कांस्टेंट कांस्टेंट से प्लस होगा या फिर कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो भाई यहाँ पे 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, x क्या है भाई, वेरिएबल है। तो ठीक है, ये आप x के नीचे पे कुछ नहीं था, आपने ऐसे लिख लिया। तो इस 2 में से इस 1 को आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करते हैं भाई, माइनस ही तो करते हैं। यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पे भी बेस है, डिवीजन में टर्म लिखे हुए हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने लिखा 2, और इस पावर 2 में से इस पावर 1 को आपने क्या कर दिया, माइनस। तो ये सिंपली आ जाएगा 2x, यानी 2x² में से आप x को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल, हमने क्या कहा कांस्टेंट को ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा भाई 2 3 6, और वेरिएबल क्या है x, सिंपल लिख दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आइए भाई, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए और वेरिएबल को वेरिएबल से। 2 3 सर 6 होता है, x बेस सेम है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी, तो कितना आ जाएगा x²। तो 2x इंटू 3x क्या आ जाएगा 6x², ठीक है। अब भाई आइए, ये है 2x और ब्रैकेट में x+1। तो इस 2x को पहले आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2, ये x x²। अब बीच में क्या लगा है सर, प्लस लगा। अब 2x को 1 से करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 2x। ये भाई बेसिक भाई स्टेप है, आपको ये सब आना चाहिए, इसके बिना डिवीजन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। देखिए मुझे क्या करना है, डिवाइड px बाई gx वेयर px इज इक्वल्स टू x प्लस 3x² माइनस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। यहाँ पे एक px पॉलिनोमियल है, दूसरा gx पॉलिनोमियल है, ठीक है भाई। कहना है मतलब अगर आप भाई लिखना चाहे तो px अपॉन gx आपको निकालना है, ठीक है। px आपका डिविडेंड है, gx आपका क्या है, डिवाइजर है। ये आपका डिविडेंड है और ये आपका क्या है भाई, डिवाइजर है, ठीक है। अब भाई देखिए पहला रूल क्या है, अरेंज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, अरेंज द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। भाई इस डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल पे आते, इस पे कितने टर्म लिखे हैं, इस पे सर एक ये टर्म है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है 3x² और तीसरा टर्म है -1। कह रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं इनकी जो डिग्रीज हैं उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। भाई इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपने 1 लगा दिया, तो इसकी डिग्री कितनी सर, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। 3x² x, भाई डिग्री कैसे काउंट होती है कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो भी है, ठीक है। तो आपने भाई यहाँ पे x है, इस पे कितनी डिग्री है, 2 है, ठीक है। तो इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, तो यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं, x की पावर हमने 0 लिख दिया। इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। इन्हीं टर्म्स को आपको किस में करना है भाई, कह रहे अरेंज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। डिसेंडिंग का मतलब समझते हैं बड़े से छोटा, क्या, बड़े से छोटा। तो भाई सबसे बड़ी डिग्री कौन सी सर, सबसे बड़ी डिग्री है 3x², ठीक है। उसके क्योंकि भाई सबसे बड़ी डिग्री का मतलब सबसे बड़ी डिग्री 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब ये आएगी 1 डिग्री, तो यानी x आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सिंपली -1। भाई 3x² को सबसे पहले हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, सबसे हाईएस्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। उसके बाद x की डिग्री, तो मैंने x को लिख दिया, फिर ये कांस्टेंट टर्म था, फिर ये मैंने कांस्टेंट टर्म लिख लिया,
ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा भाई डिविडेंड है और ये क्या है भाई, डिवाइजर है। डिवाइजर में भी यही करेंगे भाई, 1 की डिग्री 0 है और इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, तो आ जाएगा x पहले आ जाएगा 1 बाद में आ जाएगा। भाई इसमें दो टर्म है, ये x है, x की पे पावर कितनी है 1 है, तो भाई इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 और ये कांस्टेंट टर्म इसकी डिग्री है 0, तो x को पहले लिखेंगे 1 को बाद में। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। भाई दूसरा क्या, डिग्री ऑफ px का मतलब है डिविडेंड, gx का मतलब क्या है, gx का मतलब है डिवाइजर। ये दूसरे रूल में ये कह रहे हैं जो भी आपका डिविडेंड हो, जो भी आपका डिविडेंड हो, यहाँ पे ये डिविडेंड है, ठीक है, उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री की या तो बराबर हो या बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि डिविडेंड की डिग्री या तो डिवाइजर के बराबर हो या डिवाइजर से क्या हो, बड़ी हो। तो भाई यहाँ पे अगर आप जो है इस पूरे पॉलिनोमियल या फिर इस डिविडेंड की जो डिग्री आएगी वो क्या होगी सर, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल, एक ये वेरिएबल है एक ये वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है सर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। और यहाँ पे क्या भाई x+1, x पे आप 1 लगा ली, तो भाई इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल पे पावर 1 है। तो भाई डिविडेंड की डिग्री 2 है और डिवाइजर की डिग्री 1 है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ आप इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, क्यों भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कि भाई या तो कह रहे बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से क्या है, बड़ी है। भाई तीसरी चीज क्या है, डिवाइजर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये कभी भी 0 के इक्वल ना हो, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ तो भाई देखिए हमने सिंपली जो है डिविडेंड को अंदर लिख लिया, डिवाइजर को बाहर लिख लिया। अब करना क्या है, आप पहला टर्म लिए डिविडेंड का, सर पहला टर्म डिविडेंड का है 3x² लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, डिविडेंड के पहले टर्म में से डिवाइजर के पहले टर्म को डिवाइड कर देंगे। सर डिवाइजर ये इसका पहला टर्म है x, क्या करना है, डिविडेंड के पहले टर्म में से डिवाइजर के पहले टर्म को क्या करना है भाई, डिवाइड कर देना है। तो ये x है, इसकी पावर हो जाएगी 1, तो ये कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 1। समझ रहे ना, इस 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो आ जाएगा 3x की पावर 1। इस चीज को आप यहाँ पे लिख लिए 3x। क्या करा, डिविडेंड के पहले टर्म में से डिवाइजर के पहले टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया। भाई डिवाइड करा तो ये 3x कहाँ लिखेंगे, क्वोशंट की जगह पे। जो भी क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 3x इंटू एक्स ये आ जाएगा 3x²। भाई 3x इंटू एक्स 3x² होगा, फिर लगाओ भाई प्लस 3x इंटू 1 दैट इज 3x। फिर से बता रहे, डिविडेंड का पहला टर्म लिए, ठीक है, डिवाइजर के पहले टर्म में से डिवाइड कर दिए। डिविडेंड का पहला टर्म था 3x², डिवाइजर का पहला टर्म था x। भाई जब 3x² को आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई सिंपली 3x को लिखिए क्वोशंट की जगह, फिर उस क्वोशंट को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमने क्या करा, 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू 1 दैट इज 3x। अब जो आए उसके साइन को जस्ट इंटरचेंज कर दिए। सर 3x का जो है 3x² का साइन था प्लस, तो हमने यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है सर 3x का साइन था प्लस, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, माइनस। तो ये प्लस का 3x², ये माइनस का 3x² कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना है भाई 1x में से, अब भाई ये चीज याद रखेंगे, इसका ये साइन हो गया माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 1x है, यहाँ पे माइनस का 3x है, तो प्लस का 1x माइनस का 3x क्या देगा, माइनस का 2x देगा। तो भाई यहाँ पे बचा आपका माइनस का 2x। ठीक है, ऊपर अब आपका क्या बचा, ऊपर में से -1 उतार लिया। तो अब आपका ये क्या हो गया भाई, न्यू डिविडेंड हो गया। क्या हो गया, न्यू डिविडेंड। ये प्रोसेस जब तक कि आपको करते रहना है, ये प्रोसेस आपको जब तक कि करते रहना है, या तो रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो भाई ये जो पूरा मैंने स्टेटमेंट लिखा उसका यही मतलब है। ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं, ये प्रोसेस आपको जब तक के करते रहना है, या तो रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर न्यू डिविडेंड की जो डिग्री है, न्यू डिविडेंड की डिग्री जो है वो आपके डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए। भाई यहाँ पे देखिए डिवाइजर है, इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। ये जो आपके पास न्यू डिविडेंड आए इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री यहाँ पे x है, इस पे 1 लगा, इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। ठीक है, ये यही कहना चाह रहे, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए,
ठीक है, जब तक कि आपको ये प्रोसेस करना है, या तो रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड किससे कम हो जाए, डिवाइजर की डिग्री से। भाई यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री 1 है और यहाँ पे जो है डिवाइजर की डिग्री भी 1 है, ठीक है। तो अभी ये छोटी नहीं हो, तो आपको अभी भी प्रोसेस करना है। तो फिर से क्या लिए, न्यू डिविडेंड का पहला टर्म लिए। सर न्यू डिविडेंड का पहला टर्म है माइनस का 2x, ठीक है। फिर डिवाइजर के पहले टर्म से उसको डिवाइड कर दिया। न्यू डिविडेंड का पहला टर्म लिया, दैट इज -2x, और डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दिया। तो भाई ये x गया, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। फिर इस -2 में से -2 से आप पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दिए, -2 इंटू x, दैट इज -2x, -2 इंटू 1, दैट इज -2, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए फिर से जो मैंने मल्टीप्लाई करा है उसके साइन को इंटरचेंज कर दिया, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा सर प्लस, ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, -1 + 2 ये आ जाएगा 1, ठीक है। अभी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, लेकिन इसकी डिग्री कितनी, ये जो न्यू डिविडेंड है इसकी डिग्री कितनी, सर ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री क्या है 0, और डिवाइजर की डिग्री क्या थी 1। तो यानी अब आपको रुक जाना है, क्यों, क्योंकि न्यू डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से क्या हो गई, छोटी हो गई, तो यहीं पे आपको रुक जाना है। तो जब ऐसा कुछ हो जाए कि भाई न्यू डिविडेंड की डिग्री जो है डिवाइजर से छोटी हो जाए, तो लास्ट में जो भी डिविडेंड बचता है वही क्या हो जाता है, रिमाइंडर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई रिमाइंडर, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, जो भी लास्ट में डिविडेंड बचता है वही क्या हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है। यही मैंने लिखा, कंटिन्यू अबव प्रोसेस टिल r इज इक्वल्स टू 0, या तो भाई रिमाइंडर क्या हो जाए 0, इसका और इसका स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सेम है, या तो भाई रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, या न्यू डिविडेंड इज द डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। भाई यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो मुझे आगे करना पड़ा, लेकिन जब यहाँ पे 1 आया तो 1 की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री क्या होती है 0। तो अब यहाँ पे इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या हो गई भाई, छोटी हो गई, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस रोक देना है। तो अब आप लास्ट में जो भी आपका डिविडेंड बचेगा, आपका जो भी लास्ट में डिविडेंड बचेगा वही क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा भाई रिमाइंडर, ठीक है भाई। अब एक और भाई चीज देख लिए, भाई ये सब कैसे आया है, आपको ये स्टेटमेंट याद ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे भाई कहाँ गए, हाँ यहाँ पे px क्या है सर, डिविडेंड है, px, p डिविडेंड, px पूरा डिविडेंड इन वेरिएबल x, gx के डिवाइजर इन वेरिएबल x, q फॉर क्वोशिएंट इन वेरिएबल x प्लस रिमाइंडर इन वेरिएबल x। भाई डिविडेंड ये पूरा मैंने यहीं से पूरा छापा है भाई, ठीक है, px डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो x हर जगह पे दिया है, मतलब ये कहना चाह रही है वेरिएबल x की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल x की। भाई ये पूरा डिवीजन समझ में आया, भाई वीडियो को पॉज करके भाई जल्दी से नोट करिए आप लोग ये सब। हाँ तो भाई बच्चों देखिए एक चीज मुझे अब बतानी है भैया, इस पूरे को मैं इस स्टेटमेंट से भाई कैसे लिखूंगा। भाई यहाँ पे बताइए डिविडेंड क्या है, सर डिविडेंड था 3x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, बेटा डिवाइजर कितना था सर, डिवाइजर था x प्लस 1, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट कितना था सर, क्वोशिएंट आया है 3x माइनस 2 प्लस होता है रिमाइंडर, सर रिमाइंडर है 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, 0 नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये दोनों इसके फैक्टर नहीं होंगे। भाई इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने ये लिख दिया। भाई बच्चों आप इसको भी नोट कर लिए, ठीक है। अब हम आपको ये बताऊंगा कि भाई रिमाइंडर अगर आपने निकाला है बाय दिस डिवीजन मेथड और द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल का कि मतलब रिलेशन क्या है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया आप लोग। हाँ तो वही बच्चों, ये पूरा स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब आपने ये पूरा डिवीज़न करा था, ठीक है, या तो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा या डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से, और यही पूरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी कि या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड। भाई रिमाइंडर होता क्या है,
रिमाइंडर आपका डिविडेंड ही होता है। जैसे ही उस डिविडेंड की डिग्री, ये जो 1 था ये आपका क्या था, डिविडेंड ही था। ये जैसे ही इस डिविडेंड की जो डिग्री थी वो आपके डिवाइजर से कम हो गई, यही डिविडेंड क्या बन जाता है, रिमाइंडर। तो यही जो डिविडेंड है, यही डिविडेंड क्या बन गया भाई, रिमाइंडर। और उस रिमाइंडर की डिग्री क्या है, डिवाइजर की डिग्री से छोटी है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ सर क्लियर है। अब देखिए भाई स्टेटमेंट भाई लिखा है, इज देयर इज अ लिंक बिटवीन रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यूज ऑफ डिविडेंड। Yes, the remainder obtained on dividing one polynomial by another is same as the value of the polynomial of dividend at the zeros of the divisor polynomial। ये कह रहे हैं क्या भाई, जो अभी हमने डिवीजन से रिमाइंडर निकाला दैट इज 1, और या फिर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द डिविडेंड या फिर वैल्यूज ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, उन दोनों का क्या कोई लिंक है, मतलब डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालिए, या फिर आपको हमने बताया था वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, वही चीज ये कहना चाह रहे हैं, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल और रिमाइंडर ये जो आपने निकाला बाय डिवीजन मेथड, इसका क्या कोई लिंक है। हमने कहा हाँ लिंक है। कैसे लिंक है, यस द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिविडेंड एट द जीरो ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। कह रहे हैं हाँ ये चीज में लिंक है। अगर आप डिवाइजर के जीरो की वैल्यू, मतलब आप ये कहने का है भाई यहाँ पे डिवाइजर है, इसका जीरो निकालिए और उसकी वैल्यू डिविडेंड के पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। सर क्या, देखिए सबसे पहले निकालिए आप जीरो ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। सर जीरो ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल निकालें, कैसे निकलता है, सिंपली हमने बताया था अगर कोई इस टाइप का पॉलिनोमियल दिया, भाई डिवाइजर क्या है, gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, कभी भी इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर आपको उसका जीरोस निकालना है, सिंपली उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दिए। किसके जीरो के इक्वेट, तो gx हो जाएगा आपका जीरो। gx की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ जाएगा -1। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो की इक्वेट करिए और फिर क्या करिए, x की वैल्यू निकालिए। जो x की वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आप डिवाइजर का जीरो निकालिए और उसकी वैल्यू डिविडेंड के पॉलिनोमियल में पुट कर दिए। पुट जब आप करेंगे तो जो डिविडेंड की वैल्यू आएगी और ये जो डिवीजन मेथड से हमने रिमाइंडर निकाली एकदम सेम होगा। भाई देखिए जीरो ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल आए -1। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, डिविडेंड px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x -1। तो भाई किस पे इसकी वैल्यू निकालना है, सर इसकी वैल्यू निकालना है जीरो ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। हमने जीरो निकाला है -1, ये पुट कर दिया तो हो जाएगा 3 इंटू जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम इसको यही चीज को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, वहां पे प्लेस नहीं, तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, ये आ जाएगा भाई 3, ये प्लस ये माइनस, ये आ जाएगा -1 और ये लास्ट में -1। तो भाई ये आपका कितना आ जाएगा, 3 माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। आया समझ में। यहाँ पे भाई वैल्यू ऑफ द डिविडेंड आई है जब आपने डिवाइजर का जीरो पुट करा तो आ गया 1 और डिवीजन मेथड से आपने रिमाइंडर कितना निकाला था 1। ये स्टेटमेंट में यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाला है वो, और या फिर जीरो आपने निकाला डिवाइजर का और उसकी वैल्यू पुट कर दी किसमें, उसकी वैल्यू किसमें पुट कर दी, डिविडेंड में, तो आपको दोनों भाई तरीके से सेम ही वैल्यू मिलेगी। इसमें रिमाइंडर और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, सेम होगी। इतने बड़े स्टेटमेंट में ये यही बताना चाहिए। भाई वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर ली जल्दी से आप लोग।